या देखिए क्या लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Amen. मैं आपको 11वीं आयत में ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो क्या पौलुस कह रहा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, अच्छा एक बार 10वीं आयत में चलते हैं, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से ही निकल जाना पड़ता। Yet I certainly did not mean with the sexually immoral people of this world, or with the covetous and extortioners or idolaters, since then you would need to go out of the world. जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। The world we live in, you'll find हम भाग नहीं सकते उससे। We cannot run away from that. मगर पौलुस कलीसिया के अंदर क्या कह रहे हैं? But what is Paul saying for inside the church? आपको बहुत ध्यान देना है। You have to pay attention. आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है कलीसिया के अंदर? Who are your best friends in the church? क्या वो आपको मसीह में बढ़ा रहे हैं या आपको गिरा रहे हैं? Do they make you grow? या आपको परमेश्वर की तरफ ले जा रहे हैं या आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं? Do they make you grow in Christ or make you fall away from Christ? ये मैंने नहीं लिखा, I have not. ये नई नियम के लिए पौलुस ने लिखा है। This is Apostle Paul for the New Testament church. अभी आगे देखो क्या लिखा है, पर मेरा कहना यह है, वो कह रहा है दुनिया में तो हमें मिलेंगे ऐसे लोग, हर प्रकार के लोग मिलेंगे। He's saying we'll find all sorts of people in the world. पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, But now I have written to you that if someone who is called a brother, यानी कोई कलीसिया में है, if there is someone in church जो विश्वासी है, who is a believer, आपका भाई, आप उसे भाई बहन मानते हो, is your brother, your sister, you consider them your brother, sister. यदि कोई भाई कहलाकर If someone who is called a व्यभिचारी live, या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। if anyone who is named a brother who is sexually immoral or covetous or idolater or a reviler or drunkard or extortioner, not even to eat with such a person. थोड़ा हार्ड है, It's a little hard. बहुत जरूरी है। It's very important. आपके मसीह में, अगर मसीह में आपके दोस्त वो हैं That if in जो Christ ठट्टा करने वाले हैं, your friends are those who are जो mockers, दूसरों की चुगली करते हैं, who gossip about जो others, बुराई करते हैं, who slander, और आपके कलीसिया के अंदर आके वो दोस्त है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप कभी प्रभु में नहीं बढ़ोगे। and if they are your friends in the church, I guarantee you will never grow in the Lord. बाहर तो सारे लोग ऐसे हैं, Outside everybody मगर is like that. अंदर ध्यान दो किन लोगों के साथ आप संगति करते हो, But be careful who do you fellowship with inside. क्योंकि अगर ऐसा है Because तो if it is कभी so, आप हमेशा खमीर, पूरी थोड़ी सी खमीर पूरे जीवन को खमीर कर देगी। a little leaven will make the entire lump leavened. मैंने आपको बताया जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे, कुछ हमारे ग्रुप था लड़कों का, जो चुगली करते थे, मैंने अपने आप को अलग किया और मेरा मजाक उड़ाने लगे। When I came to the Lord, I had a group of friends who used to gossip, and I separated myself. They started to mock. आज भी वहीं उसी चाय की दुकान में बैठ के आज भी वही चुगली कर रहे हैं, आज भी उनका जीवन वैसा। Till today, they are in the same tea stall mocking others, and their life is the same. डिसाइड करो। You decide. बाइबल कहती है righteous should choose their friends wisely। The Bible says धर्मी जन अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ध्यान धरकर चुने। कौन है वो लोग, क्या लोग जो आपके साथ उठते बैठते हैं? पहली बात तो ये समझ लो, जो हर समय दूसरों की बातें करता है ना, उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। Who are the people that you fellowship with? First understand, those who talk about others have no aim in life. आपको बात करनी चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ परमेश्वर हमको ले जा रहा है, ये हमारा लक्ष्य है, हम पूरी जान से आगे लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं। Your conversation should be about us growing, us proceeding. This is where the Lord is taking us. This is where we are pressing on. अभी सुन लो, कई लोग पता क्या बोलते हैं, पर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। या तो दोस्ती निभा लो या तो प्रभु में बढ़ो। Some people say, but he is my good friend. Either you
fulfill that friendship, or you grow in the Lord. वो तो गड्ढे में जाएगा ही, वो आपको भी गड्ढे में ले जा रहा है। He himself is going into a ditch and मैं will क्यों also आपके drag you along. बात एक पास्टर की तरह बता रहा हूँ इस कलीसिया I'm में। telling you as a pastor of मैंने the church. कई लोगों को देखा है, बढ़िया रीति से बढ़े थे। जब भी मैं उनको देखता था मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। I saw many people, they were growing amazingly. Every time I saw them, I glorified God for them. फिर मैंने देखा कलीसिया में एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ गए, मुझे लगा And then I saw they came and sat with such a person in church, and I said, oh no. उसके बाद After that, कि वॉक नीचे 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 कुछ their टाइम बाद walk चले गए। kept on declining, and so after some time they left. कई बारी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है? What do you think? मैंने पहले भी आपको कहा था, कई ऐसे लोग भी कलीसिया में शैतान भेजता है कि कलीसिया को तोड़े फाड़ खाए, तो लोगों को डिस्ट्रॉय करे। The devil plants such people in the church. He sends such people in the church who will destroy the body, who will tear apart people's lives. पौलुस कहता है, वो लोग जो तुम्हारे बीच में फूट डालते हैं उनको मार्क कर लो, चिन्हित कर लो कि तुम्हें पता हो ये व्यक्ति फूट डालने वाला व्यक्ति है। Paul says, mark those people who bring division among you, so that you know these are the people who bring divisions. मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखो, I'm telling you. क्या जो लोग कलीसिया में आप जिनके साथ उठते और बैठते हो, क्या आपको वो आगे बढ़ा रहे हैं परमेश्वर में? Pay attention. The people that you fellowship with, are they making you progress in the Lord? ध्यान दो, पौलुस कह रहा है, वो कह रहा है ऐसे लोगों के साथ खाना भी ना खाना। एक पौलुस वो प्रेरित है जिसने अनुग्रह का सुसमाचार दिया। वो इतनी हार्ड बात क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अब भेड़ों का ख्याल रखता था, क्योंकि उनसे प्यार करता था। Apostle Paul is saying, don't even eat food with such people. Why the apostle who brought the message of grace is saying this? Because he loves the church, he मैं loves the आपसे sheep. एक बात पूछता हूँ आज, I ask you a आपके question. कॉलोनी में आपका बेटा आपकी बेटी ऐसे बच्चों के साथ घूम रहा है जो ड्रग्स लेते हैं, क्या करोगे आप ओके होगे उस चीज के साथ? आप कभी ओके नहीं होगे, क्योंकि आप जानते हो कि बाइबल कहती है एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। If your child is fellowshipping with those kids in your colony who take drugs, would you be okay with that? Because the Bible says a bad company destroys a good character. आमीन। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आप उन लोगों के साथ संगति करने लगे जिनका उद्देश्य परमेश्वर के पीछे चलना है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ महीनों में आप देखोगे अपनी बढ़ती। If you fellowship with the people whose aim is to grow in the Lord, within a few months you will see yourself growing as well. हम कैसे एक ग्रेन ऑफरिंग को रिस्पॉन्ड करें? How do we respond to a grain offering? पहला कुरिन्थियों 5:6 इसमें लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है? It says your glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। ये पौलुस प्रेरित नए नियम की कलीसिया को कह रहा है। Truly purge out the old leaven, that you may be truly unleavened. This Paul is saying to the new church. कई बार लोग हैं वो मसीह में आ गए, परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, मगर वो ओके हैं पुरानी आदतों के साथ। Many times people have come to the Lord, they've become the righteousness of God, but they are okay with old habits. हाँ, आराधना कर रहे हैं यहाँ खैनी दवाई भी है। They are worshipping and they put tobacco in their mouth. मैं किसी को कंडेम करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरा हार्ट समझिए। I'm not saying this to condemn anyone. Understand my heart. मैं कह रहा हूं क्या आपका जीवन परमेश्वर को एक जीवित भावता व बलिदान है? I'm saying, is your life an acceptable, a pleasing क्या कह रहा है sacrifice? परमेश्वर? पुराना खमीर, ये पुराना खमीर है। Bible is saying, take out the old leaven. The पुराना old leaven. खमीर निकाल दो। Take out the old leaven. वो पुरानी आदतें जब आप मसीह में नहीं थे, वो आदतें हम निकाल दो, वो पुरानी है, वो आप नहीं हो। अब आप एक नई सृष्टि हो, आप बदल चुके हो, आप माफ करे जा चुके हो, आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो। Those old leaven, when you were not in the Lord, they have to be removed. Now you are a new creation in Christ. Amen? मैं आपको आज एक बात बताता हूं, most believers are sinning not by nature but by habit। क्योंकि नेचर आगे देखेंगे हम, नेचर परमेश्वर ने हटा दिया। अधिकतर विश्वासी लोग स्वभाव के द्वारा पाप नहीं कर रहे, आदत से मजबूर होकर पाप कर रहे हैं। पुराना खमीर निकाल दो अपने से। Purge out the old leaven from you. पुराना खमीर निकाल दो। Purge out the old leaven from among you. अगर आज भी आप मसीह में और आप गंदे नॉनवेज जोक्स में हंसते हो, पुराना खमीर ये साल
पूरे डेडिकेशन के साथ मसीह के पीछे चलने का साल है। If you are in Christ and you still enjoy those filthy jokes, remove it from you. This is the year to grow in the Lord with whole dedication. मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको? Why am I saying this to you? क्योंकि मैं ख्याल करता हूँ आपका एक पास्टर की तरह। Because I care for you as your क्योंकि pastor. मैं चाहता हूँ अंत में जब आप उसके सामने खड़ा हो, आपके बड़े फल हो, बहुत कुछ हो जो आप अर्पण कर सको मसीह को। Because in the end, when you stand before Him, I want you to have much fruit, much to offer to the Lord. Amen. अपने हाथ खड़ा करो, अपनी आंखों को बंद Lift करो up your hands for a minute और and प्रभु close से your बोलो, प्रभु And say, मेरी Lord, वो आदतें जो तुझे महिमा नहीं देती, जो All- तुझे पसंद नहीं है, मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनसे बाहर आ जाऊं। Say, Lord, all of those habits that you do not like, that you do not enjoy, help me, give me your grace that I would come out of them. प्रभु वो सारी पुरानी आदतें जो खमीर है मेरे जीवन में, मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनसे बाहर आ जाऊं। Lord, all those old habits that are like leaven in my life, help me get out of them. Amen. हालेलुया। और इसमें जब आप पढ़ते हैं, And when you read, इसमें एक चीज था कि उसमें लेवन नहीं होना चाहिए और उसमें हनी नहीं होना चाहिए। there should be no leaven in it, and there should be no honey in it. खमीर क्या कर देती है? रोटी को फुला देती है। Leaven makes the dough, the bread swell. एक चीज जो मैंने देखा है सबसे जल्दी विश्वासियों को नाश करती है, The first thing that destroys destroys believers easily. वो है प्राइड। वो घमंड है. घमंड फुला देता है जैसे खमीर आटे को फुला देती है। Pride swells people up like leaven swells The up. Bible says knowledge puffs up। ज्ञान घमंडी बना देता अब है. देखते हो, खाइए आपने खमीरी रोटी, वो फूली होती, अखमीरी रोटी फ्लैट होती है, The leavened bread is swollen up. खमीरी रोटी जो होती है वो फूली भी होती है। The leavened bread is swollen up. प्राइड से अपने आप को बचा के रखो, Save yourself from pride. because pride becomes the door for all the other things to come in। क्योंकि घमंड वो दरवाजा है बाकी सारी मैं बुरी आपको बुरी बता रहा बातों हूँ, के अभी आगे. हम लोग उपवास कर रहे हैं। Now we are fasting. अगर आप 21 दिन करते हो, If you fast आपका 21 days, भाई बहन 2 दिन करता है, उसको तुच्छ मत जानो। and your brother has fasted 2 days, do not consider them low. जो आपसे नीचे हैं उनको ऊपर उठाओ, उनको नीचे मत दबाओ, अपने कंपैरिजन मत करो। हमें एक दूसरे को बढ़ाने वाले मसीह लोग बनना है। Bring up those who are below you. We don't have to suppress others. We have to bring people up. आमेन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, खैनी खाना, व्यभिचार, इस सबसे भी बड़ा पाप घमंड है। Because above all the other sins, the most wretched sin is pride. अपने आप को कंपेयर मत करो। Do not compare yourself. अगर आपको पता चलता है कोई मसीह में उतना सशक्त नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितने आप हो, तो आपको प्रभु ने इसीलिए उनके साथ रखा है कि आप उनको बल करो, उनको बल दो, उनको ऊपर उठाओ। If you find out a believer who is not strong in the Lord, that is why God has kept you in their life. So you bring them up, you pull them up. ये मत करो अरे पता है, अरे 2 दिन में फुस हो गया तो उपवास नहीं रख पाया। Don't mock them and say, oh, you know, he couldn't even fast more than 2 days. और उसके बाद जब आप आराधना करते हो, And then when you fast, when you pray, when you worship, तो स्वर्ग के राज्य में क्या दिखता है? फूली हुई रोटी। in the अन्न बलि जो आप चढ़ाते हो, the grain offering you are offering, फूली हुई है, और परमेश्वर Is leavened. फूली हुई अन्न बलि को ग्रहण नहीं करता। and God does not accept leavened bread. Come on. Come on. Amen. Come on. और मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं, अरे नहीं, अरे मेरे अंदर तो कोई घमंड नहीं है। And it's not like, oh, I don't have any pride. हम सबको प्रार्थना करनी है, We all have to pray. प्रभु मेरे अंदर जो घमंड, जो अहम है, Lord, मेरे अंदर जो अहम है ना प्रभु, उसको हटा दे। Lord, that self, that me in me, get it out of me. यीशु मसीह ने क्या कहा? जो उपवास इसलिए करता है कि दूसरों को दिखाए मैं कितना धर्मी हूं, उसको परमेश्वर से क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। Jesus said, he who fasts to show to others how righteous he is, he will get nothing from the Father. हमें पिता के हृदय को समझना है। We have to understand the heart of the Father. हम अपने भाई बहनों को नीचा करने वाले नहीं, हम उनको नाश करने वाले नहीं, हम उनको बनाने वाले हैं।
We are not those who condemn, we are not those who destroy our brothers and sisters, और we ये are मेरी those who build them प्रार्थना up. है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। And Jesus said, blessed are those who reconcile, for they shall be called the sons of God. Amen. Hallelujah. और एक चीज जो प्रभु ने मुझे सिखाई थी, आज मैं आपको बताता हूं। सबसे जल्दी मैंने अगर करप्ट होते हुए देखा है विश्वासियों को, मैं आपको बता रहा हूं, ये शैतान का टूल है। And one thing that I saw corrupting many believers, this is the tool of the कलीसिया devil. आते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, They come to the church, they grow, बढ़ रहे हैं। they're growing. अचानक Suddenly, हमने बोला जाओ प्रार्थना करो सबके लिए, उन्होंने प्रार्थना करी, किसी का कैंसर ठीक हो गया, we said, go and pray for people. They went, prayed, somebody's cancer got healed. या उन्होंने कुछ किया और वो हो गया। And they did something and it happened. और क्या हुआ? What happened? वो भूल गए They forgot करने वाला मसीह यीशु है। that it is Christ Jesus who does the works. कहते अब अरे अब हमें कलीसिया आने की क्या जरूरत है? And they say, oh, we have no need to come to church अब now. तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। You don't know who I am. The praises of men, मनुष्यों की वाहवाही, वो जंक की तरह है। it is like हाँ? rust. Amen. हनी स्वीट लगता है बहुत सुनने में, बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह। Honey is sweet when you hear it. These things are sweet. बाइबल देखिए वचन में यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है, यूहन्ना 12:43, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उसको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। And it says, for they love the praises of men more than the praises of God. एक बहुत बड़ा तरीका जिससे द्वारा शैतान आपके अंदर प्राइड लाएगा is through the praises of men. A big way through which the devil brings pride in you is मनुष्यों की वाहवाही के द्वारा. एक बार एक लड़की थी, जब हम मोती नगर में थे, There was a girl when कलीसिया आती थी, बढ़ रही थी बहुत अच्छे से। she was coming to the church and फिर वो growing. बैंगलोर चली गई। Then she went to Bangalore. बैंगलोर में किसी ने उसके ऊपर भविष्यवाणी कर दी In Bangalore, कि तेरी someone इतनी prophesied बड़ी कॉल है, that your call is so mighty. तेरी तो बहुत बड़ी कॉल है। You have a very huge call on you. फिर वो वापस आई, उसने कलीसिया आना बंद कर दिया। Then she came back and stopped coming to church. फिर हमारी जो लीडर्स थे उन्होंने फोन किया उसे, The leaders called her. उसने तुम निचले लोगों की कलीसिया में आऊंगी मैं, मेरी बहुत बड़ी कॉल है। And she said, should I come to the church of you lowly people? I have a very big call. किंडरगार्टन में हो, You are in kindergarten मुझे right now. परमेश्वर ने बहुत ऊंचा उठाया। God has made me very क्या high. किया शैतान ने? What did the devil do? एक साल बाद आई, परमेश्वर के सामने बता रहा हूँ जो सच बोल रहा हूँ। She came back after a एक year. साल बाद आई, हाथ जोड़ के माफी मांग के मुझे क्षमा कर दो। एक came साल मैंने हेल में जीवन जिया क्योंकि मैं नहीं समझी थी परमेश्वर ने मुझे यहाँ प्लांट किया है। And asked for forgiveness. She said, I did not understand the Lord has planted me here. यीशु मसीह लोगों की प्रशंसा से, आपकी आइडेंटिटी वो नहीं जो लोग बोलते हैं आप हो, आपकी आइडेंटिटी वो है जो खुदा कहता है आप हो। Your identity is not what people say you are, but what God says you are. आमेन, हालेलुया। एक कैंसर हील हो या 1000 कैंसर हील हो, याद रखना वो मसीह जो हमारे अंदर है ये वो करता है। One cancer is healed through your prayer or 1,000. It is the Christ who lives in you does the works. आमेन। आप जानते हैं जब आप लोगों को जानते हैं, बिली ग्रैहम जैसे परमेश्वर के लोग जिनको प्रभु ने इतना इस्तेमाल किया, वो लोग बिली ग्रैहम जब बोलते रहे लाखों का स्टेडियम भर जाता था, मगर जब प्रचार नहीं कर रहे होते रहे, संडे को एक कलीसिया में जो उनकी कलीसिया थी वहां जाते थे जहां 200 लोग थे। When ये people नम्रता है, और नम्र बंदे के ऊपर परमेश्वर और भी अनुग्रह करता है। People like Billy Graham who would fill stadiums and preach and lakhs of people would get saved. When he was not preaching on a Sunday, he would go to his church of 200 people and sit and hear the word. आमेन। क्यों मैं आपको कह रहा हूं? क्योंकि जब एक बंदा घमंड से भरा है और जब वो अपना बलिदान परमेश्वर चढ़ाए, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर देखता है फूली हुई रोटी, अखमीरी रोटी, और वो कहता है अखमीरी रोटी नहीं, सॉरी, खमीरी रोटी मैं नहीं ले सकता, अर्पण नहीं कर सकता। When someone is filled with pride and their worship is like the leavened bread and God does not accept it.
क्यों? क्योंकि घमंड सबसे पहले किसने किया था? वो परमेश्वर को शैतान की याद दिलाता है। The first one that was filled with pride was the devil. That's what God gets reminded of when he sees pride. आमेन। मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि जब एक बंदा घमंड से भरा है और जब वो अपना बलिदान परमेश्वर चढ़ा है, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर देखता है फूली हुई रोटी, अखमीरी रोटी, और वो कहता है अखमीरी रोटी नहीं, सॉरी, खमीरी रोटी मैं नहीं ले सकता, अर्पण नहीं कर सकता। When someone is filled with pride and they worship, their worship is like the leavened bread and God does not accept it. क्यों? क्योंकि घमंड सबसे पहले किसने किया था? वो परमेश्वर को शैतान की याद दिलाता है। The first one that was filled with pride was the devil. That's what God gets reminded of when he sees pride. Amen.